वो खुद ही पढ़ेगा। बीवी ने उसे दे दिया और उसका कागज ले लिया। दोनों ने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तारीफें पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे की फजा एकदम तब्दील हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन दोनों की कभी लड़ाई ही ना हुई हो। मेरा फर्ज पूरा हो चुका था। वो दोनों जैसे लड़ते भिड़ते अंदर दाखिल हुए थे, वैसे ही हंसते मुस्कुराते कमरे से निकल रहे थे। हर इंसान बहुत सी खूबियों और खामियों का मजमुआ होता है। अगर हम दूसरों के ऐब तलाश करने लग जाएं, तो उनकी और अपनी जिंदगी अजाब बना लें। और अगर हम हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लें, तो अपनी और दूसरों की जिंदगी आसान बना दें। अब ये हम पर मुनहसर है कि सिर्फ खामियों को देखना है या खूबियों को भी, और जिंदगी को जन्नत बनाना है या जहन्नम। फैसला आपका है दोस्तों। दो दिन पहले बाबा बाहर से आते हुए मेरे लिए लेज और बिस्किट लेते आए। अभी मैं देख रही थी 2 दिन बाद मेरी खाने की चीजें वैसे की वैसे पड़ी थी, पर चंद साल पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद आई मेरी बहनें, मेरी सहेलियां। चंद साल पहले बाबा कुछ लाते तो हम बहनें झपट लिया करती थी, एक दूसरे के हिर्स में फौरी ख़त्म कर लिया करती थी। ये लेज, ये पापड़, निम्को, ये तो दाएं हाथ का खेल था, इनको ख़त्म करना। हम यहाँ आबाई घर रहने आते तो कभी कोई चच्ची बिरयानी भिजवाती। हम बहनें एक प्लेट में 3 हिस्से किया करती। उन हिस्सों में चावल नाप तोल कर रखे जाते। एक बहन चाय बना रही होती तो बाकी बहनें सर पर पहुंच जाती। आधा कप मेरा भी